जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। क्या हरियाणा में नए मुख्यमंत्री अनिल विज होंगे या नायब सिंह सैनी या अहिरवाल बेल्ट से कोई नए विधायक को हरियाणा का सीएम बनाया जाएगा? हरियाणा में अनिल विज के नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, दावेदारी ठोकी गई है। जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, बता दें कि हरियाणा में भाजपा ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में 48 सीटें जीती हैं और बहुमत हासिल किया है। चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा गया है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी होंगे। लेकिन बड़ा ट्विस्ट भी हो सकता है। 16 अक्टूबर को जो विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में नेता चुना जाएगा और वही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन तय माना जा रहा है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर के तौर पर हरियाणा भेजकर भाजपा ने चर्चाओं को हवा दे दी है। उनके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी भेजा गया है। यह कदम इसलिए है क्योंकि शाह ने ही चुनाव से पहले पंचकुला में मंच से कहा था कि यह इलेक्शन नायब सैनी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। 17 अक्टूबर के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले यानी 16 अक्टूबर को शाह को हरियाणा भेजने की वजह है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि अनिल विज की सीएम पद की दावेदारी। विधायक दल की मीटिंग में नायब सैनी के दोबारा सीएम बनने में कोई पेंच तो नहीं है, लेकिन अंबाला कैंट से 7वीं बार एमएलए बने अनिल विज विजय चुनाव प्रचार के दौरान दावा ठोक चुके हैं कि वह सीनियर है। इस आधार पर वे इस बार मुख्यमंत्री पद का दावा करेंगे। तो ये बड़ा ट्विस्ट हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तय ही माना जा रहा है। लगभग ये मानकर ही चल रहे हैं कि जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वही हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन विधायक दल में जो नेता चुना जाएगा मीटिंग में, वही मुख्यमंत्री होगा। हो सकता है कि हाई कमान चौंका दे, नए सीएम के चेहरे के रूप में किसी नए चेहरे को लेकर सामने आए। अनिल विज भी हो सकता है, या यादव या अहिरवाल बेल्ट से भी कोई नया चेहरा सीएम के तौर पर सामने आ सकता है। विधायक दल की मीटिंग में विज अगर सैनी के नाम के खिलाफ हुए तो फिर शाह को उन्हें संभालना होगा। इससे पहले भी जब मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया था तो विज मीटिंग छोड़कर चले गए थे। बीजेपी के सूत्रों की माने तो फिलहाल सैनी को सीएम ना बनाने की कोई वजह नजर नहीं आती, लेकिन भाजपा 2014 में मनोहर लाल खट्टर को लाकर चौंका चुकी है। इसके साथ अहिरवाल बेल्ट के विधायकों का रुख सीएम चेहरे को लेकर दूसरा मुद्दा अहिरवाल बेल्ट का है। यहां से इस बार बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीती हैं। अहिरवाल बेल्ट से लगातार मांग उठ रही है कि वहां से सीएम चेहरा होना चाहिए। इसकी वजह यह भी है कि 2014 में बीजेपी यहां से सारी 11 सीटें जीती थी तो 47 सीट के साथ बहुमत आया था, और 2019 में बीजेपी यहां से 8 सीटें जीती थी तो 46 के बहुमत से कम यानी 40 पर रह गई थी। यही वजह है कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत कह चुके हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया, अब पार्टी को ध्यान देना चाहिए। शाह की मौजूदगी के जरिए यह देखा जा सकता है कि सैनी सीएम बने तो फिर वहां के विधायकों का क्या रुख रह सकता है। लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि जिस चेहरे से हरियाणा में
भाजपा ने चुनाव लड़ा था वही सीएम होंगे यानी नायब सिंह सैनी, लेकिन कभी भी कोई भी ट्विस्ट राजनीति में हो सकता है। हो सकता है कि अहिरवाल बेल्ट से किसी विधायक को सीएम का चेहरा बनाया जाए। हो सकता है कि अनिल विज भी विधायक दल के नेता चुने जाए और हो सकता है कि दूसरी बार फिर से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन जो अपडेट है वो यही है कि हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी होंगे, लेकिन ऑब्जर्वर के तौर पर शाह जब हरियाणा आ रहे हैं तो उससे राजनीति हवाएं हैं वो चलने लगी हैं कि किसी नए चेहरे को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये ट्विस्ट भी हो सकता है। आज 14 अक्टूबर है, कल का दिन है और परसों विधायक दल की बैठक होने वाली है और उसमें पता चल जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए।